उस रात सड़क कुछ ज्यादा ही खामोश थी। इतनी खामोशी कि बाइक की आवाज भी किसी गुनाह की तरह लग रही थी। मैं अक्सर इस रास्ते से गुजरता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा लगा जैसे रास्ता मुझे पहचान रहा हो और पसंद नहीं कर रहा हो। घड़ी में रात के 11:47 हो रहे थे। फोन की बैटरी 12% दिखा रही थी और दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी तरह घर पहुंचना। तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे खड़ा हुआ एक आदमी, साधारण कपड़े, कंधे पर झोला, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। वो हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहा था। मैंने ब्रेक धीमे कर दिए। आज तक मैंने किसी अजनबी को लिफ्ट नहीं दी थी, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। ऐसा लगा जैसे अगर मैं रुका नहीं तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। मैं रुका। वो पास आया। उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं। डर नहीं था उनमें, नहीं उम्मीद। कहाँ तक? मैंने पूछा। वो मुस्कराया, लेकिन उस मुस्कान में गर्मी नहीं थी। जहां तुम जा रहे हो। मेरे हाथ अपने आप हैंडल पर कस गए। मतलब? चिंता मत करो, उसने कहा, मैं रास्ता जानता हूं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे कभी नहीं देखा था, फिर भी वो ऐसे बोल रहा था जैसे मुझे बरसों से जानता हो। बैठो, मुंह से निकल गया। वो पीछे बैठ गया। जैसे ही बाइक चली, मुझे उसकी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। बहुत ठंडी। सड़क आगे बढ़ती गई, लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ, ये रास्ता मेरे घर का नहीं था। ये रास्ता गलत है, मैंने कहा। वो हंसा। हल्की, धीमी हंसी। रास्ते कभी गलत नहीं होते, उसने कहा। बस मंजिल बदल जाती है। अब डर साफ साफ महसूस होने लगा था। कहाँ ले जा रहे हो? मैंने बाइक रोकते हुए पूछा। उसने उतरते हुए कहा, जहां तुम्हें सच्चाई दिखेगी। मैंने भी बाइक बंद कर दी। चारों तरफ जंगल था। कोई घर नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ पेड़ों की परछाइयां जो हिल नहीं रही थी, बस देख रही थी। तुम कौन हो? मैंने पूछा। उसने झोला जमीन पर रखा, धीरे धीरे खोला। अंदर मेरी पुरानी डायरी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये तुम्हारे पास कैसे? वो मेरी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में कुछ था। दया। क्योंकि, उसने कहा, तुम्हारे हर राज का एक गवाह होता है। और आज मैं वही हूं। उसने डायरी खोली। वो पन्ना पढ़ा जिसे मैंने सालों पहले लिखा था। वो बात जो मैंने किसी को नहीं बताई थी। वो गलती जिसकी वजह से एक इंसान की जिंदगी बर्बाद हुई थी। ये सब तुम कैसे जानते हो? मेरी आवाज टूट रही थी। वो बोला, क्योंकि मैं वही हूं जिसे तुम हर रात भूलने की कोशिश करते हो। उस पल मुझे समझ आया, वो कोई और नहीं था। वो मेरा डर था, मेरी गलती, मेरी सजा। आज तुम्हें फैसला करना है, उसने कहा। या तो तुम भागते रहो, या सच का सामना करो। जंगल की हवा तेज हो गई। पेड़ कराहने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली, मैं अपने कमरे में था, पसीने से भीगा हुआ। घड़ी में 11:47 बज रहे थे। फोन की बैटरी 12%। लेकिन तकिए के पास वही पुरानी डायरी रखी थी और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अजनबी हमेशा बाहर नहीं होते,
कुछ हमारे अंदर रहते हैं। मैं देर तक उसी जगह बैठा रहा। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज रहता था, लेकिन अब कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। डायरी मेरे सामने थी। मैंने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। मन कह रहा था ये बस सपना था, लेकिन दिल जानता था कुछ सपने सपने नहीं होते। मैंने आखिरकार डायरी उठाई। उसका वजन पहले से ज्यादा लग रहा था। मैंने आखिरी पन्ना पलटा। वहां मेरी लिखावट में एक नई लाइन जुड़ी हुई थी जो मैंने कभी लिखी ही नहीं थी। कल रात 11:47 पर तुमने मुझे फिर देखा। मेरे हाथ से डायरी गिर गई। घड़ी देखी। समय आगे बढ़ चुका था। तो ये सब सपना नहीं था। मैंने पानी पिया। खुद को समझाया शायद दिमाग थक गया है। लेकिन उसी पल दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। मेरी सांस अटक गई। इतनी रात को कौन? मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे से फिर आवाज आई, खोलो, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। वही आवाज। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैंने दरवाजे के होल से झांका। बाहर कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही पीछे मुड़ा, आईने में उसे देखा। वही अजनबी मेरे पीछे खड़ा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। अब तुम मुझे पहचानते हो। मैं धीरे धीरे पलटा। तुम अब भी यहाँ क्यों हो? वो मुस्कराया। इस बार उसकी मुस्कान में दुख था। क्योंकि तुमने अब तक माफ नहीं किया। किसे? मैंने पूछा। खुद को। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उसकी आवाज और साफ सुनाई दे रही थी। हर इंसान के अंदर एक अजनबी होता है, वो बोला, जो उसकी गलतियों से बनता है, डर से पलता है और चुप्पी से ताकत पाता है। मैं जमीन पर बैठ गया। तो तुम? मैं ही हूं। नहीं, उसने कहा। मैं वो हूं जो तुम बन सकते थे। एक पल के लिए मुझे वो चेहरा बदला हुआ दिखा। थका हुआ, टूटा हुआ। अगर उस दिन तुम सच बोल देते, अगर तुम भागते नहीं, तो आज मैं पैदा ही नहीं होता। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। तो अब क्या? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अब फैसला तुम्हारा है, उसने कहा। या तो तुम इस डायरी को बंद रखो, या इसे खोलकर सच स्वीकार करो। उसने दरवाजे की तरफ देखा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर खुद से झूठ बोला, तो अगली बार मैं सिर्फ दिखूंगा नहीं, मैं रहूंगा। अचानक सब शांत हो गया। लाइट जल गई। कमरा खाली था। डायरी जमीन पर पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और पहली बार आखिरी पन्ने के नीचे अपनी तरफ से एक लाइन लिखी, मैं भागूंगा नहीं। उस रात के बाद मैंने उसे फिर नहीं देखा। लेकिन कभी-कभी जब मैं किसी गलत फैसले के करीब होता हूं, आईना थोड़ा देर से रिफ्लेक्ट करता है और मुझे याद दिलाता है, अजनबी हमेशा बाहर नहीं होते। कुछ हमारे अंदर जागते हैं। अगर ये कहानी आपको एक पल के लिए भी चुप करा गई हो, अगर आपने खुद को इसमें कहीं ना कहीं महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि शायद
किसी और का अजनबी इस कहानी को सुनने का इंतजार कर रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आपके अंदर छुपे सच को फिर से जगा सके। और कमेंट में लिखिए, मेरा अजनबी कौन है? क्योंकि जवाब आप पहले से जानते हैं।